अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप सबको बहुत 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 ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का व्लॉग सुबह से कंटिन्यू था क्योंकि सुबह से कुर्बानी होती, कुर्बानी के बाद हमारी कलीजी बनी, तो थोड़ी सी कलीजी की रेसिपी तो मैं बहुत बार डाल चुकी। मैंने सोचा बार बार क्या एक चीज़ की रेसिपी डालना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बस आपको झलक दिखा दी है खाने की। और मेरे तो बिल्कुल खाने का दिल नहीं होता, पता नहीं कि मेरे अंदर से बिल्कुल दिल नहीं होता। तो हमने बस थोड़ा सा खाया था पीस, वो भी एक भी नहीं लिया था। तो बस उसके बाद अब हो गई है सब गोश्त वोश्त रखते, कीमा कूट गलावट लगा के मैंने रख दी थी कि शाम को टिक्का वाली कबाब बनाने, और कलेजी ख़त्म हो गई। जब मैंने कहा अच्छी बातें ख़त्म हो गई, क्योंकि बार बार रख इतनी सी चीज़ रखो ऐसे ही फ्रिज में की जगह नहीं रहती, ऊपर से इतनी सी चीज़ रख के चीज़ें ख़राब होती है, कोई दोबारा खाता भी नहीं। कलेजी ऐसी चीज़ होती है। और तो उसके बाद अब हम बनाएंगे इस टाइम कबाब, गलावट की कीमा लगा के रख दिया है। उसकी रेसिपी तो आपसे बहुत बार दे चुकी है, लेकिन अभी जब बनाएंगे तो दे देंगे, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा महीन था। उससे हमने सोचा कीमा इतना महीन है तो क्या फ़ायदा इतनी जो गलावट लवट लगाने का। तो उसके बाद जब उसके हम दिखाएंगे उसी टाइम आपको दिखा देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने सोचा आपको अपना आउटफिट दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत खास आउटफिट नहीं पहना है मैंने, सी कॉटन का सूट पहना है। क्योंकि एक सूट है मैं जो कल पहनेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे, और एक फ्रॉक वाला सूट है, वो मेरा दिल तो कहीं चाह नहीं रहा पहन, लेकिन आप लोग के लिए हम पहन के आप लोग को दिखा देंगे। तो ये है हमारा बकरा, और अम्मी इसको सुबह सुबह रोटी खिला रही थी, क्योंकि रात भर इसने पता नहीं क्या होता है, उलझन हो गई पत्ते लेकिन खा लिया था उसने, बट रोटी वो नहीं खा रहा था। तो देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से मेरा बकरा था ना। लेकिन वही तो कहते हैं, अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती से बनाया है, सच में कुदरत की क्या क्या तरीके हैं बताओ। पूरा आगे से काला, पीछे से पूरा सफ़ेद, फिर काला, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अम्मी सुबह ही सुबह नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि सुबह 7:30 बजे कुर्बानी। उसके बाद अम्मी ने कहा गोश्त बांटेंगे आराम से, और 10:30 बजे हमारे यहाँ पूरा फ्री हो गया था। और अम्मी से कहा अम्मी चूड़ियाँ दिखाओ कैसी लग रही है, अम्मी की चूड़ियाँ कॉमेंट से बताएगा। और अम्मी को चूड़ियों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो अम्मी इस तरीके की मोटी वाली जो चूड़ियाँ नहीं आती हैं, जो अच्छी वाली मोटी होती है वाली लाती हैं, और ये काफ़ी अच्छी रहती है। ये नहीं कि एक मार किसी को मार दिया, एक चाटा तो टूट गई। आप इसे को कुटाई कर दोगे जब भी ये चूड़ियाँ टूटेंगी। तो यहाँ पे बन रही है कलेजियाँ, और कलेजी, फेफड़ा, कलेजा, जो जो सब होता है वो सब बन रहा है। तो उसके बड़ा वाला आप जानते हैं पुश्तैनी कुकर निकलता है हमारे यहाँ जब कोई काम होता है, तो अम्मी यहाँ पहले बॉयल कर करके रख लेती हैं, उसके बाद बनाती जाती हैं। और 10:30 बजे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्री हो गए थे, और ये गोश्त अब बट रहा था। आधा हम गोश्त बांट जाए थे, और आधा अम्मी निकाल के सब हिस्से बना बना के रख रही थी। तो हमने सोचा चलिए आपको दिखा। और ये देखिए कितना दस्तरखान और मुट्ठी, और ये जो कॉपी देख रहे हैं यहाँ हमने सबके नाम लिख लिए थे कहाँ कहाँ भेजना है, क्योंकि पता है याद नहीं रहता है ना उस टाइम पे, और इंसान कहता है बताओ इनकी कुर्बानी गोश्त नहीं आया तो ख़राब लगता है बाद में। तो इसीलिए हमने पहले से नाम लिख के रख लिए थे सबके, और नाम के हिसाब से पर्चियाँ डाल डाल के भेजे, क्योंकि पता नहीं रहता है ना किसके यहाँ कौन सा देना है, बट ऐसा तो इसीलिए। तो ये देखिए सब यहाँ पे चापे वापे अम्मी सब रख रही थी, सब में चापे डाल डाल के दे रही थी, क्योंकि चापे हमने कहा बाद में बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह काम सब मिट गया था, और अम्मी ने कुकर से निकाली, कढ़ाई में कर ली, और डैडी कह रहे हैं हमें उस निकाल के दिल दे दो। दिल या गुर्दा कुछ कह रहे हैं, और हमने लिया तो 2 बोटी था, लेकिन सब उठा उठा के डैडी में डाल दिया था बस। अम्मी से कह रहे हैं अम्मी बस करो, ज़्यादा नहीं खाएँगे। ये देखिए 2 बोटी नहीं आ रही है तो 4 बोटी हैं। और ये देखिए मैंने प्यारा सा सुकून सा वाला सूट पहन लिया, क्योंकि बहुत बहुत वो नहीं पहना है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है। उसके बाद हमने दूसरे दिन जब मेरी फ्रेंड्स आ रही थी गोश्त लेके हमारे देने के लिए, और जब हमने पहन लिया था, क्योंकि हमने जल्दी से उसने बोला मैं आ रही हूँ, हमने कहा तैयार हो जाए, फ़ोटो शोटो भी तो खिंचवाने हैं, स्टेटस भी तो लगाना है, इसीलिए। और यहाँ पे जो मेरे डैडी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का शौक़ है। आप जानते हैं हमारे यहाँ कितना चिकन और ये सब बनता है, आप रोज़मर्रा में ही ऐसे ही हाल है। और बकरीद में हम अम्मी तो बिल्कुल खाते ही नहीं, क्योंकि पता नहीं हम लोग की आदत नहीं है खाने की इतना, और सारे दिन में भी 1 बोटी खा लेते हैं, यही हो जाता है, क्योंकि सभी जगह का ये हाल है। इससे कह रहे हो बताओ खाया नहीं जा रहा, सब जगह यही हाल है आजकल। तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी भेजा, इसको बोलते हैं मगज, ठीक है, मुंबई स्टाइल वाले तो मगज बना रहे हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पे अम्मी प्याज लाल कर रही थी, और भेजे को अम्मी ने उबाल लिया था। उबालने के बाद जो उसकी पतली महीन सी अंदर तार ऐसी होती है ना, नसें टाइप की होती हैं, वो अम्मी ने निकाल दिए थे। और भेजा ऐसे ही इतना उबलने में ही इतना सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको साइड में रख दिया था, उसको पीसेस भी नहीं करे थे। और यहाँ पे अम्मी ने मिला दिया हरा मिर्चा पीस के, और अदरक लहसुन। देख रहे हैं कितनी छोटी कटोरी में 1 चम्मच हरा मिर्चा है बड़ा, और 1 ही चम्मच हमारा लहसुन का, और वही अदरक लहसुन के पेस्ट का है।
और यकीन माने जो भेजा नहीं भी खाते हुए होंगे ना, तो आप उनसे दूर से बता दें कि भेजा नहीं है, ऑमलेट है, तो बंदा हंसते हंसते खा लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या खा रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम खाते हैं, शुरू से भेजा खाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता था। बट 1-2 बार हमने खाना छोड़ दिया तो उधर बनता ही नहीं, कभी कदार बन जाता था, 10 साल 15 साल में एक बार बन जाता है भेजा। और यहाँ पे डैडी हमारे यहाँ बकरे का भेजा हमारे यहाँ बकरे का भेजा डैडी जब वो बनवाने गए थे, बकरे का सर जो होता है, तो भेजा वो लेके आए थे वहाँ से, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी भेजा हो गया था वहाँ से। तो ये था हमारा भेजे की रेसिपी। और इसके बाद पता है हमने गाइस क्या किया था, इसके बाद मैं लेके आई मक्खन के में इसको हमने कोयले अंदर डाल के ऊपर से मक्खन की बघार लगा दी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया था उससे। मतलब सौंधा बहुत लग रहा था, ऐसे भी भेजा तो सौंधा होता है, आपको इतनी सी कोई सी स्मेल नहीं आएगी, कोई सी भेजे का टेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा एग ऑमलेट खा रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई करिएगा आप लोग मेरे कहने से, जो नहीं खाने वाले होंगे उनको ज़बरदस्ती खिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा हो गया, खूब भून रहा है, अम्मी ने खूब बुनाई शुनाई कर दी है। और उसके साथ हमने रोटियाँ रखी थी, हमने रोटियाँ से खाया, डैडी ने बन खाया। और फिर हमने कबाब बनाए थे। हमने कबाब बनाए थे जो लखनऊ में बनते हैं, टुंडे वाले कबाब, जिसको बोलते हैं टुंडे कबाब, ठीक है, वो वाले कबाब बने थे। और बहुत ज़्यादा महीन हो गए थे, जो शेप में उन लोग डालते हैं वो शेप बन जाता वही। और यहाँ पे आंटी आई थी दूसरे दिन। तो ये चल रहा है हमारे दूसरे दिन का व्लॉग। और अम्मी ने बनाई थी बोटियाँ, और मटन का स्टू बनाया था। और ये हमारी कलेजी है, जो कि चाची के यहाँ बकरा कटा था ना, वहाँ से आ गई थी हमारे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए सब बातें हो रही, सबकी कोल्ड ड्रिंक चल रही है। और ये देखिए शर्मा के बैठ गया है उधर उसको पर्दा लग गया है और यहाँ पे हमने बोटी ले ली थी। और आगे सालन लिया है कि नहीं लिया है याद भी, हाँ सालन लिया तो था। बाद में ये आंटी कलेजी खा रही है, कलेजी बहुत अच्छी बनी थी, लाजवाब सी, बिल्कुल अम्मी की तरह ही कलेजी बनी थी। और ये हम कुछ निकाल रहे हैं, हाँ एक कलेजी निकालेंगे। और इसमें से हम क्या छाट रहे हैं, देखिए ये जो पीस है, ये वाला पीस हम छाट रहे हैं जो कुर्री होती है ना वो वाला पीस हम इसमें से छाट रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी लगती है। और खिचड़े में भी मैं जब दाल में गई ना, खिचड़े वाले अंकल से क्या, मैंने कहा अंकल कुर्री निकाल के दे दे। और मेरा मुँह देख रहे, बताओ कि लड़की कितने खाने की शौकीन है कुर्री तो अब है दूसरे दिन को मैंने ये प्यारी सी मैं फ़्रॉक लेके दी। पता है मैं कभी रेडीमेड सूट नहीं पहनती, किस तरीके की मैं फ़्रॉक्स कभी नहीं पहनती। बट मैं गई तो मुझे अच्छा लगा कि ये वाला पहली बार मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि नीचे इसमें फ्रील पड़ी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा लो ले लेते हैं, कैसा अच्छा लग रहा है मेरे पहनने पर ना, तो बताइएगा मुझे कॉमेंट्स में कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर हो गया है दूसरे दिन, और यहाँ पर सब मेरे चाचा लोग बैठ के खा रहे हैं खाना। और यहाँ पे है तीसरा दिन, जो कि आज का दिन है। और आज हमने कहा गोश्त रखा हुआ है, तो हमने सोचा लाओ थोड़ा सा खिचड़ा बना लेते हैं अपने लिए। तो अम्मी ने कहा ये सब चापत करनी तुम ही करो। यहाँ पे अदरक लहसुन है, धनिया है, गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है, बहुत सारी लाल मिर्चा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने खिड़की खोल रहे हैं। और यहाँ पे हमने प्याज डाल देंगे। पुश्तैनी कुकर बड़ा वाला निकल आया, छोटे कुकर में आता नहीं। गोश्त हमने धो के अच्छा खासी रख लिया था, हमारा करीब 2 किलो गोश्त है ये वाला। और क्योंकि बकरीद हो और गोश्त और खिचड़ा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या। और हमने कहा अभी है गोश्त तो बना लें, बाद में ख़त्म हो जाएगा तो बाद में कौन बनाएगा। और अम्मी क्या कहेंगी, नहीं हम बाद में बना देंगे। अम्मी ने मेरी मुर्गे का भी बनाया था, घर बहुत अच्छा बना था, तो इसलिए अम्मी कहीं नहीं खा लो, नहीं अम्मी कहेंगी तुम्हें बनाना अपने आप से बना लो, हम उचापत इतनी नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्मी थक गई और अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक है, आज पैर में दर्द बहुत हो रही है। तो इसीलिए हमने कहा चलो हम बना लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा आपको रेसिपी भी रिकॉर्ड कर देते हैं। और यहाँ हमने 3 आंडी प्याज की डाल दी थी, ठीक है ना। वो रेड हो जाएगी तो उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, ये सब डाल देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज डालने के बाद हमने सारा गोश्त डाल दिया था। उसके बाद हम सारा मसाला डाल देंगे इसमें। और मसाला डालने के बाद उसकी खूब भुनाई शुनाई कर लेंगे। उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे, उसको थोड़ा सा 3 से 4 सीटियाँ ले लेंगे, गला लेंगे। उसके बाद हम गला के थोड़ा अभी रख देंगे। फिर उसके बाद कल खिचड़ा बनाएंगे, जब आपको उसकी रेसिपी दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी हमारा पार्ट 1 चल रहा है, अभी हमारे यहाँ दावतें होती रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको दिखाते रहेंगे कि बकरीद की हमारे यहाँ दावतें कब तक के चलती हैं क्योंकि और यहाँ पे हमारे यहाँ बन रहे हैं कबाब। रात में दिल चाह रहा था कबाब खाने का दूसरे दिन, तो यही वाले कबाब मैं आपसे बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे बने थे। हमने थोड़ा पता है ये वाले कीमे को हमने एक बार मिक्सर में
मतलब मिक्सर में भी ग्राइंड कर लिया था, तो इतने मुलायम बने थे जैसे कि लग रहा है रुई खा रहे हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर थे। पपीते के पेस्ट डालने से कोई बिना पपीते का पेस्ट डाले बहुत अच्छा बन जाएगा, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। कुछ नहीं है इसमें, अदरक लहसुन लगाया, प्याज का पेस्ट उसी में पीस लिया था अदरक लहसुन के, और हरा मिर्चा, हरा धनिया, गरम मसाला, नमक, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें पड़ा ही नहीं है। तो आई होप आप लोग को मेरे बकरीद का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब